सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, जीवन की सारी बाधाएं दूर हो, इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सबका नवरात्र स्पेशल कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय माता दी, और मेरे साथ मौजूद है रोजाना की तरह आपके इस नवरात्र को और शुभता प्रदान करने के लिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कष्ट देखा है तो सुख मिलेगा, दरिद्रता देखी है तो धन मिलेगा, कर्म किया है तो पुण्य मिलेगा। हर भक्त को तारने आ रही हैं आज मां विंध्यवासिनी। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। जी हाँ, तो आज का कालचक्र बहुत ही खास है। आज का कालचक्र इसलिए भी खास है क्योंकि आज जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो पंडित जी के दिल के बेहद करीब है। इसलिए भी खास है क्योंकि उन तमाम दर्शकों के दिलों के बेहद करीब है ये टॉपिक जो पंडित जी के अनन्य भक्त हैं और साथ ही साथ भक्त हैं मां विंध्यवासिनी के। क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी की पूजा, मां विंध्यवासिनी का मंत्र, मां विंध्यवासिनी चालीसा और मां विंध्यवासिनी की आरती कैसे आपका कल्याण कर सकती है और आपको सुखी, समृद्ध, संपन्न और धनवान भी बना सकती है। अगर इस बीच आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें जरूर फोन करिए। नंबर अब खुल चुका है कार्यक्रम की शुरुआत होते ही, नोट कर लीजिए। लगातार नीचे स्क्रीन पर फ्लैश भी होता है, वहां से भी नोट कर सकते हैं। लिख लीजिए 012066524411। और चलिए अब हम अपने आज के विषय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे यही जानना चाहते हैं कि आखिर मां विंध्यवासिनी कौन है, किस रूप में विराजमान है, शास्त्रों में इनको लेकर के क्या कहा गया है? देखो, विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। जो आदिशक्ति हैं, जी, जो प्रलय काल में भी उपस्थित रहती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि, सृजन और संहार का कार्य सौंपती हैं, जो मणिपुर द्वीप में निवास करती हैं, जी, वो हैं मां विंध्यवासिनी। पुराणों की कथा है जी, कि विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा हो गया कि विंध्याचल पर्वत से दक्षिण की तरफ सूर्य की रोशनी ही नहीं जाती थी। अच्छा, बड़ा मतलब प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया था। देवताओं ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की कि आपका शिष्य विंध्याचल है, इसे थोड़ा सा झुकाइए। तो अगस्त ऋषि गंगा के उत्तर तरफ से आगमन किए और विंध्याचल को संदेश दिए कि मैं आ रहा हूं। विंध्याचल पर्वत के ठीक शिखर के ऊपर मां विंध्यवासिनी का वास स्थान था। इसीलिए इनको कहीं कहीं बिंदुवासिनी भी कहा जाता है। बिंदुवासिनी, बिंदुवासिनी। जी, तो शिखर के ऊपर इनका वास होने के कारण जब विंध्याचल पर्वत ने साष्टांग प्रणाम किया तो उसका सर गंगा जी के किनारे पहुंचा और उसके सर पर ही विंध्यवासिनी निवास करती थी। और अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया और विंध्याचल पर्वत से कहा कि वत्स, जब तक मैं तपस्या से वापस न लौटूं तब तक तुम इसी मुद्रा में रहना। और विंध्याचल से होकर के अगस्त ऋषि पुनः कभी वापस नहीं हुए और विंध्याचल पर्वत तब से लेकर अब तक लेटा हुआ है। ये शास्त्रों की मान्यता है। तो विंध्य पर्वत पर के शिखर पर रहने वाली जो मां विंध्यवासिनी थी वो गंगा के तट पर आ गई। आज वहीं गंगा के तट पर इनका मंदिर है। पहले गंगा का प्रवाह इनके मंदिर से सट करके बहता था। इस समय गंगा का प्रवाह इनके मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। 100 मीटर उत्तर तरफ से गंगा जी बहती है।
अच्छा। एक बात। दूसरी बात, देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जहां माता सती के शरीर का अंग गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बना, लेकिन विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहां सती का कोई अंग नहीं गिरा था। ये विंध्यवासिनी अपने आप में सनातनी शक्तिपीठ है, एक ऐसा स्थान है जिसे मां ने खुद अपने आप को चुना। इसमें दो कथाएं हैं। एक कथा तो ये है, विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वत वासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम। आदिशक्ति के रूप में मणिपुर द्वीप में निवास करने वाली यही माता विष्णु, ब्रह्मा और शिव को आदेश करती हैं सृष्टि करने के लिए प्रलय काल के बाद। जैसे इसकी पुष्टि होती है देवी भागवत से। देवी भागवत में जब 8वें पुत्र का जन्म होना था तो बहुत डर गए थे वसुदेव। वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को कहा कि आप कोई ऐसी युक्ति करिए कि जिससे मेरा 8वां पुत्र सुरक्षित रहे। गर्ग ने जाकर के विंध्याचल पर्वत पर देवी भागवत का पारायण किया, और जब देवी भागवत का पारायण 9वें दिन समाप्त हुआ तो आकाशवाणी हुई। ये देवी भागवत महात्म्य में आप पढ़ सकते हैं, देवी भागवत महापुराण के महात्म्य में आप पढ़ सकते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि हे गर्ग, जाकर वसुदेव से कहिएगा कि परम ब्रह्म परमेश्वर देवकी के गर्भ से अवतीर्ण होंगे, और उसी समय 6 दिन पहले गोकुल में नंद के यहां यशोदा से मैं योग माया प्रकट होऊंगी। जब परब्रह्म परमेश्वर देवकी के गर्भ से अवतीर्ण हों, उस समय वसुदेव को चाहिए कि उन्हें ले जाकर यशोदा के पास, और यशोदा के पास मुझ योग माया को ले आकर के देवकी को दे दें। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण के जन्म के पहले भी वहां आदिशक्ति थी, वही आदिशक्ति जिसको योग माया भी कहते हैं, जिसे आदिशक्ति भी कहते हैं। और जब कृष्ण जन्म के बाद जो कन्या यशोदा के यहाँ से लाई गई, उसको कन्या को कंस के हाथों में दिया गया, और कंस ने जब उसे पटकना चाहा तो वो कन्या उड़कर आकाश में खड़ी हो गई। उसने भविष्यवाणी की, अरे नराधम, तुझे मारने वाला देवकी का लाल पैदा हो चुका है, मैं जा रही हूं विंध्याचल। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम। तो उन्होंने भी जाकर के विंध्याचल में ही निवास किया। अब कोई कोई लोग कहते हैं कि जो देवरी के पास नंदजा देवी का मंदिर है, वो मतलब कि जो है नंदजा देवी जो है यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई योग माया है। और कोई कोई लोग ये मानते हैं कि नहीं, इसी आदिशक्ति में आकर के योग माया समाहित हो गई। दोनों बातों में पूरी सच्चाई है, लेकिन विंध्याचल में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को माता विंध्यवासिनी की जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि भादों के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को नंदजा यशोदा के गर्भ से योग माया उत्पन्न हुई थी। उसी दिन उनका जन्मदिन विंध्याचल में मनाया जाता है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो जहां तक जब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को पढ़िए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो मणिपुर द्वीप में सिर्फ और सिर्फ माता यही बचती हैं, विंध्यवासिनी। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके जब मणिपुर द्वीप में प्रवेश करते हैं तो ये कन्या रूप में हो जाते हैं, और 12,000 वर्षों तक कन्या रूप में रहने के बाद माता को इच्छा होती है कि इन लोगों को जो कार्य करना चाहिए ये वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो विष्णु को अपने दाहिने पैर को दबाने का आदेश देती हैं। जब दाहिना पैर विष्णु छूते हैं तो माता के अंगूठे में उन्हें सृष्टि के पूरे कार्यक्रम का पता चलता है।
जब उन्हें ये बात पता चलती है माता के दाहिने अंगूठे के नाखून में, तो वहीं से उन्हें आदेश मिलता है कि आप त्रिदेव यहाँ से निकलिए। जब वहाँ से वो लोग निकलते हैं और ज्यों मणिपुर द्वीप के बाहर जाते हैं, त्यों वो कन्या वेश से तुरंत ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में हो जाते हैं और इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार का कार्य करते हैं। आदिशक्ति देवी अगर पूरी सृष्टि में कहीं पूर्ण रूप से विराजमान है तो वो है विंध्याचल। विंध्याचल में भक्तों को देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। देश के बाकी शक्तिपीठों में सिर्फ देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक के रूप में पूजा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ में होने से पहले भी रहा है और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेगा। विंध्याचल ऐसा सिद्ध पीठ है जहां मां विंध्यवासिनी अपनी 10 अन्य शक्तियों के साथ विद्यमान है, जिसे 10 महाविद्या का प्रधान केंद्र भी माना जाता है। मां विंध्यवासिनी का पूजन वैदिक रीत से होता है, जबकि इन 10 महाशक्तियों का पूजन वाममार्गी और तांत्रिक पद्धतियों से भी होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मां विंध्यवासिनी की उपासना करते हैं। मां विंध्यवासिनी को विंध्याचल पर्वत का संरक्षक माना जाता है। विंध्यवासिनी मां की मूर्ति एक शेर पर विराजमान है। इस मूर्ति को काले रंग के पत्थर से तराशा गया है। एक कथा के अनुसार महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद मां विंध्यवासिनी ने विंध्याचल पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता के साथ विंध्याचल आए थे, इसीलिए वहां पर राम गया भी है और वहां शिवपुर में एक शिवालय है जिसे रामेश्वरम मंदिर भी कहते हैं। रामेश्वरम मंदिर भी कहते हैं। वहाँ एक बहुत बृहत शिव का मंदिर है, बहुत बृहत शिवलिंग है। इतना बड़ा शिवलिंग शायद ही आपने देखा होगा। तो विंध्याचल प्रभु श्री राम के आने का संकेत है। वहाँ एक सीता कुंड भी है। सीता कुंड जो है वो माँ अष्टभुजा मंदिर से 1.5 किलोमीटर पश्चिम पहाड़ के नीचे है। वहाँ हर समय पहाड़ के नीचे से जल निकलता रहता है और वो जल हर समय हर प्रकार से सुवासित और हर प्रकार से पवित्र है। कहते हैं कि सीता ने उस जल से वहाँ पर रसोई बनाई थी, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। ऐसे 3 वहाँ पे जल के प्रपात हैं, जैसे एक तो सीता कुंड और एक भैरव कुंड। भैरव कुंड में हर समय जल पहाड़ के नीचे से आता रहता है। वो पानी कहाँ से आता है आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया है। और तीसरा है भैरव कुंड से पूरब 200 मीटर आप जाएंगे तो विंध्य पर्वत के ठीक नीचे एक मतलब कि जल स्रोत है जिसका नाम है मच्छेंद्रा कुंड। कहते हैं कि योगी मच्छेंद्रनाथ ने यहाँ साधना की थी तो ये जल प्रवाहित हुआ था। तो मच्छेंद्रा कुंड का जल तो बहुत बहुत दूर लोग मतलब कि जो है बंद करके ले जाते हैं, उसे औषधि के रूप में भी सेवन करते हैं। ये विंध्याचल का महात्मा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मां विंध्यवासिनी के भक्त हैं तो क्या विंध्याचल पर्वत और मां विंध्यवासिनी से जुड़े हर सच और रहस्यों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज पंडित जी, क्योंकि इसका जिक्र आप कई बार करते भी है, लेकिन दर्शकों के लिए आज विस्तार से बताइए क्या है इनसे जुड़े सच, क्या है इससे जुड़े रहस्य। देखो, सिर्फ विंध्याचल में ही मां सत, रज और तम तीनों गुणों से युक्त होकर के विराजमान है। विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का काफी महत्व है। किसी अन्य पीठ में ऐसी त्रिकोण यात्रा का विधान ही नहीं है। यहां जगदम्बा अपनी त्रिगुणात्मिका शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में त्रिकोण का निर्माण करती है। अब ये त्रिकोण परिक्रमा क्या है भैया? त्रिकोण परिक्रमा है कि आप पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन करें। उनके ठीक उत्तर में 100 मीटर पर गंगा प्रवाहित हो रही हैं। आप गंगा का दर्शन करें और सीधे विंध्यवासिनी मंदिर से ठीक पूरब तरफ 1 किलोमीटर पर विंध्याचल कोतवाली है, पुलिस स्टेशन। उसके ठीक सामने बटुक भैरव का मंदिर है।
जहां भैरव के साथ भैरवी रहती है। यह पूरे देश का इकलौता भैरव मंदिर है जहां भैरव के साथ भैरवी रहती है। तो पहला त्रिकोण परिक्रमा में आप भैरव मंदिर जाएंगे और भैरव मंदिर जा करके वहां उनका प्रणाम करके उनके मंदिर की एक परिक्रमा करते हुए वहां से 100 मीटर नीचे उतरेंगे। वहां एक हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है जिसे बरतर हनुमान के नाम से जाना जाता है। वहां आप हनुमान जी को दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वहां से ठीक आप पश्चिम दिशा पर मेन सड़क पकड़ करके पश्चिम दिशा में बढ़ेंगे। पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए आप रेलवे लाइन के ठीक नीचे से दक्षिण दिशा की तरफ लगभग 500 मीटर जाएंगे तो वहां से दाहिने हाथ लगभग मिर्जापुर इलाहाबाद वाली रोड पर 100-150 मीटर जाने के बाद बाएं तरफ एक रास्ता गया है जो विंध्याचल पहाड़ के एकदम नजदीक पहुंचता है। वहां महाकाली का मंदिर है। महाकाली का विग्रह मौजूद है। वहां महाकाली का दर्शन करेंगे और महाकाली के ठीक सामने, ठीक पीछे, महाकाली के ठीक पीछे 100 मीटर पर एक छोटा सा मंदिर है जो भूतनाथ का मंदिर है, जो भूतों के अधिपति हैं। प्रेत बाधा से ग्रसित लोग वहां जाने के बाद और 5 परिक्रमा करने के बाद ही ठीक हो जाते हैं और वो सारे प्रेतों को ले लेते हैं और कभी किसी प्रेत को वापस नहीं करते हैं। तो भूतनाथ का स्थान है और भूतनाथ के स्थान के बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर, या इस समय अब वो व्यवस्था हो गई है ट्राली वाली, उससे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। पहाड़ की काफी ऊंचाई है। ऊंचाई पर चढ़ने के बाद वहां से सीधे पश्चिम दिशा में जब आप निकलेंगे तो गेरुआ तालाब है जिसका जल गेरुआ रंग का होता है, जिसकी मिट्टी गेरू की तरह होती है। वहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहां पर आप दर्शन पूजन करके और फिर दाहिने हाथ पश्चिम और उत्तर की दिशा में लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे। वहां अष्टभुजा मंदिर है जिसे मां सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। वो गुफा के अंदर है। लगभग 5 से 6 मीटर तक अंदर गुफा में बैठकर जाना पड़ता है, तब उन देवी का दर्शन होता है। और उन देवी का दर्शन, वो पहाड़ के ऊंचाई पर वो मंदिर है। वहां से पूरा विंध्याचल का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। गंगा जी दिखाई देती हैं। तो वहां से उतर करके लगभग 40 से 50 सीढ़ी जब आप नीचे आएंगे तो दाहिने हाथ एक रास्ता है भैरव कुंड जाने का। वहां से आप भैरव कुंड जाएं। भैरव कुंड के जल से अपने मुख की शुद्धि करके और आचमन करके वहां एक शिवलिंग है और वहां एक इंद्र द्वारा स्थापित एक श्रीयंत्र है। उसका दर्शन करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट होती है। तो वहां दर्शन करके अगर आपके पास कुछ पुष्प वगैरह हो तो श्रीयंत्र पर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद वहां से नीचे उतर करके मेन सड़क पर आना चाहिए, इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग पर, और उससे सीधे चलते हुए शिवपुर एक बाजार है। उस शिवपुर बाजार में रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए आप पहुंचे और वहां बाएं तरफ 100 मीटर पर रामेश्वरम मंदिर है जिसे कहते हैं भगवान राम ने स्थापना की है। रामेश्वरम शिव का दर्शन करने के बाद फिर सीधा आप विंध्याचल की तरफ प्रस्थान करें। वहां बीच में संकटा माता का मंदिर है, उनका दर्शन करें और उनके दर्शन करने के बाद फिर विंध्याचल मंदिर के परिसर में आप पहुंच करके विंध्यवासिनी मंदिर की सीढ़ियों का स्पर्श करके अपने माथे पर लगाएं। सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत है। आपने त्रिपिंडी श्राद्ध कर लिया, नारायण बलि कर लिया, लेकिन अगर आपके पितर तब भी आज तक मुक्त नहीं हुए हैं और गया श्राद्ध भी कर लिया लेकिन भूत प्रेत आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहां विंध्यवासिनी की सीढ़ियों का 7 बार दोनों हाथों से स्पर्श करके अपने माथे पर लगाइए। 7 बार सीढ़ियों को छूने पर पितर अपने आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो समझ लीजिए विंध्याचल एक ऐसी जगह है जहां सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। ये त्रिकोण परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। मां लक्ष्मी में मां विंध्यवासिनी, मां महाकाली काली खोह के रूप में स्थित हैं और मां सरस्वती के रूप में विंध्याचल पर्वत पर गुफा में अष्टभुजा देवी हैं। इन 3 देवियों का एक साथ दर्शन पूजन करने से और नंगे पैर परिक्रमा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, लेकिन कोई सीधा अगर विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करना चाहे तो ये नियम नहीं है? नहीं कर सकते? कर सकता है, अच्छा, करते भी लोग हैं। लेकिन सही बात यह है कि अगर आप सांगोपांग फल चाहते हैं तो नियम यह है कि पहले जा करके आपको वहां कोतवाली के सामने, भैरव जी के सामने खाली हाथ खड़े होकर के हाथ जोड़ना चाहिए कि हे भैरव भगवान, आप माता विंध्यवासिनी के दर्शन की अनुमति प्रदान कीजिए, माता से आदेश लेकर मुझे दर्शन करने की आज्ञा प्रदान करिए। देखिए, प्रोटोकॉल होता है। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, उसके द्वारपाल से आप कहें कि मैं मिलना चाहता हूं, तो ये न्याय संगत बात है। और अगर द्वारपाल को धक्का मार के और आप अंदर अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए जाते हैं, तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा जो अंदर बैठा हुआ है। जैसे अयोध्या में हनुमान जी के पहले दर्शन जी, तो कहने का मतलब भैरव से दर्शन करके, आज्ञा लेकर के और तब माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिए, तो मनोरम दर्शन होता है। तो पहले भैरव जी के दर्शन करिए और सीधा फिर माँ विंध्यवासिनी के तो भी चलेगा। हाँ, तब माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिए और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद अगर आपके पास समय सामर्थ्य है तो त्रिकोण परिक्रमा करिए। त्रिकोण परिक्रमा के लिए समय लगता है, त्रिकोण परिक्रमा के लिए समय लगता है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ पंडित जी, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना उनको लेकर के तप करने का क्या फल होता है? कौन कौन से ऐसे शुभ फल है, कौन से मनोरथ हैं जो वहां जाकर के पूर्ण हो जाते हैं? दुनिया में कुछ ऐसा हाई नहीं है जो वहां जाने के बाद न पूरा हो। वहां जाकर के आप इंद्र पद पाना चाहो पा सकते हो, ब्रह्मा बनना चाहते हो बन सकते हो, इस सृष्टि के नियंत्रक बनना चाहते हो बन सकते हो। वहां कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वहां जाने के बाद असंभव हो। और ये छोटी छोटी भौतिक चीजें, ये तो उनकी योगिनियां दे देती हैं। माता तो कभी इन चीजों पे दृष्टि ही नहीं करती। जैसे संतान, धन, वैभव, चुनाव में जीत, मुकदमा, सरकार बनाना, जमीन जायदाद, ये सब तो उनकी 64 जो योगिनियां हैं ना, वो दे देती हैं। उसके लिए तो माता सर भी नहीं हिलाती हैं, सोचती भी नहीं, सुनती भी नहीं। लेकिन जो असंभव कार्य है, इंद्र पद, ब्रह्मा का पद, वो माता दे सकती है। वो सामर्थ्य है उनकी। पूरा देवी भागवत उनके गुणगान से भरा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बारे में जब कुछ नहीं बोल पाते तो मैं अकिंचन क्या बोलूंगा। मैं तो उनके चरणों के नीचे का एक तृण हूं, और आज उन्होंने कृपा से अपने उड़ा दिया है तो मैं शिखर पर हूं। तो ये उन्हीं की कृपा है, मेरा इसमें कोई प्रभाव नहीं है, ये उन्हीं का प्रभाव है। समझ रही हो? जी। तो किस मनोकामना की पूर्ति नहीं हो सकती, ये कोई दुनिया में मुझे बताए। विंध्यवासिनी की तपस्या से, विंध्यवासिनी के भजन से, विंध्यवासिनी की सेवा से, विंध्यवासिनी के स्मरण से कोई दुनिया के में माई का लाल मुझे बताए कि ये कार्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बताए। मैं तो कहता हूं इस चराचर जगत में जितना कुछ असंभव है सब वहां संभव होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली, लोगों का कल्याण करने वाली, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करने वाली, मधु और कैटब नामक राक्षसों का संहार करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। जो भी व्यक्ति मां विंध्यवासिनी की तपस्या, पूजा या अर्चना करता है उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां विंध्यवासिनी के 4 बार श्रृंगार होते हैं। तो 4 बार श्रृंगार में एक सुबह जो है मंगला आरती होती है, और एक दोपहर में 12 बजे आरती होती है, एक शाम को 7 बजे आरती होती है, और एक रात में 9:30 से 10:30 बजे आरती होती है। लेकिन नवरात्र में 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। चारों श्रृंगार के बाद पूरे नवरात्र में 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। बाकी दिनों में मंदिर 12 बजे रात बंद हो जाता है और 4 बजे सुबह मंदिर खुलता है। ये वहां का नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यही ऐसा शक्तिपीठ है जहां चारों वक्त माता के श्रृंगार होते हैं और माता के अलग अलग रूपों में दर्शन होते हैं। सुबह आप दर्शन करेंगे तो माता का दूसरा रूप दिखेगा, दोपहर में दर्शन कर लीजिए तो माता का दूसरा रूप दिखेगा, और शाम को दर्शन कर लीजिए तो माता का तीसरा रूप दिखेगा, और अर्धरात्रि में अगर आप दर्शन कर रहे हैं वो माता का रूप अलग दिखाई देगा। वो सोने की आंखें, वो एकदम तमतमाती हुई मुद्रा,
वो देख करके आपको रोमांच हो जाएगा। चारों मतलब कि आरती के बाद माता के स्वरूप अलग अलग होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। ब्रेक के बाद आप सभी का नवरात्र स्पेशल कालचक्र में बहुत स्वागत है। और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के बारे में कुछ और खास जानकारियों की। इस शक्तिपीठ की अलग अलग संख्या में परिक्रमा करने से भी कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, परिक्रमाओं की एक तो परिक्रमा का महत्व क्या होता है, क्यों किया जाता है? मंदिर में भी हम जाते हैं तो परिक्रमा लोग करते हैं, उसका क्या कारण होता है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है और क्यों किया जाना चाहिए? दूसरा, क्या सम या विषम संख्या में अगर परिक्रमा की जाती है तो उसका भी अलग महत्व है? किसी भी पूजा की परिपूर्णता के लिए परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा सबसे बड़ी पूजा है। एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश आपस में झगड़ रहे थे, मैं प्रधान। कौन प्रधान? तो भगवान शिव के सन्मुख दोनों गए तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा है, दोनों पृथ्वी के 7 चक्कर लगा कर आओ। जो पहले 7 चक्कर लगा कर आ जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, अग्रपूज्य हो जाएगा, जबकि स्वामी कार्तिकेय बड़े हैं, गणेश छोटे हैं। तो तुरंत अपने मयूर वाहन पर बैठकर स्वामी कार्तिकेय उड़ चले पृथ्वी की परिक्रमा करने, और गणेश जी चूहे पर बैठ करके मां पार्वती और भगवान शिव की ही 7 परिक्रमा करके 10 मिनट में आके शिव जी के सामने खड़े हो गए। पिताजी परिक्रमा हो गई। शिव जी बोले, अरे भाई इतना जल्दी कैसे परिक्रमा हो गई? कहें आप और माता की परिक्रमा कर ली तो देश में कुछ शेष बचता ही नहीं है इस विश्व में, मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। उनके इस बुद्धि कौशल पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अग्रपूज्य और मतलब कि अग्रिम पूजा पाने वाला देवता बना दिया। और बाद में जब स्वामी कार्तिकेय आए तो उन्हें बताया गया कि गणेश की परिक्रमा पहले पूरी हो गई थी और उन्होंने हमारी और पार्वती की परिक्रमा 7 बार कर ली थी, इसलिए बुद्धिमत्ता के मामले में ये श्रेष्ठ हैं। ठीक है ना? तो परिक्रमा किसी भी पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो अपनी जगह पे ही खड़े होकर के 3 बार घूम जाते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा है, क्योंकि हम सूर्य के यहाँ नहीं जा सकते ना। जैसे शिवालय में हम जाते हैं, लोग तो ऐसे भी सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देते हैं ना, लेकिन अर्घ जब समाप्त हो जाता है, नहीं घूमा नहीं जाता है, बिना घूमे अर्घ दिया जाता है। लेकिन जब अर्घ समाप्त हो जाता है, लोटा खाली हो जाता है, तब उसमें 3 बार हाथ जोड़ करके अगर क्लॉकवाइज घूम दिया जाए तो ये सूर्य की 3 परिक्रमा हो जाती है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से शिवालय में पूजा करने के बाद शिवालय के पूरब उत्तर के कोने से लेके और पश्चिम उत्तर के कोने तक जाया जाता है। उत्तर दिशा में जो जल प्रवाह के लिए बनाया जाता है उसको कभी क्रॉस नहीं किया जाता है। क्यों पंडित जी, गोल क्यों नहीं घूम सकते? गोल पूरा इसलिए नहीं घूम सकते कि जो भगवान शिव का जल निकलता है वो उस जल का आप लंघन नहीं कर सकते। अच्छा, उस जल को लंघन करने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है, इसलिए भगवान शिव की आधी ही परिक्रमा की जाती है। ठीक है। वैसे विंध्यवासिनी की परिक्रमा करने के लिए 2 प्रकार की विधा है, एक छोटी परिक्रमा, एक बड़ी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा ये है कि विंध्यवासिनी माता के मंदिर में से निकलिए तो 5-7 मीटर की दूरी पर मंदिर परिसर में ही महाकाली विराजमान है, उनका दर्शन कर लीजिए और वहीं से जरा सा दाहिने हाथ आप 3 मीटर ज्यादा से ज्यादा तो माँ दुर्गा का स्वरूप आपको मिल जाएगा। और महाकाली के ठीक दक्षिण तरफ में भगवान कृष्ण और राधा रानी विराजमान हैं। और वहां से जरा सा दाहिने आप मुड़ेंगे तो वहां भैरव विराजमान है और भैरव के दाहिने तरफ भगवान शिव विराजमान है। वहां से पीछे की तरफ होकर के जब आगे आएंगे तो वहां एक सरस्वती माता विराजमान है और सरस्वती जी का दर्शन करके ज्यों ही आप बाहर निकलेंगे वहां हनुमान जी का दर्शन होगा। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद फिर ये परिक्रमा माता के मंदिर में जहां माता का विग्रह स्थापित है उसके ठीक पीछे जाकर के अपना शीश झुका करके अपना सर रख करके अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। वहीं माता का कुंड का जल भी मिलता है, उस जल का प्राशन भी करने का शास्त्रों में विधान है। तो ये परिक्रमा छोटी परिक्रमा, लेकिन ये परिक्रमा तभी हो सकती है जब भीड़ भाड़ वाला समय न हो।
नवरात्र में ये परिक्रमा असंभव है। इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स, इतना ज़्यादा श्रद्धालु और इतना ज़्यादा बैरिकेटिंग, इतनी ज़्यादा रस्सियाँ बांधी रहती हैं कि ये परिक्रमा नवरात्र में असंभव है। जबकि सबसे शुभ मुहूर्त तो लोग समझते हैं यही वक्त होता हाँ, है, लेकिन नवरात्र में ये परिक्रमा 24 घंटे में कभी भी असंभव है। अच्छा। नहीं हो सकती है और जिद भी नहीं करना चाहिए, व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। हाँ, अब ये त्रिकोण परिक्रमा जो है उसमें तो आप नवरात्र में देखिए 24 घंटे लोगों का तांता लगा रहता है, क्योंकि अगर कोई निसंतान व्यक्ति है और जिसको डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है कि अब आपको संतान नहीं हो सकते, अगर उसके ऊपर माता कृपा करें और उसे 9 दिन तक विंध्याचल में वास दे दें, क्योंकि उनकी बड़ी कृपा होती है तभी विंध्याचल का वास होता है, नहीं तो विंध्याचल से 1 दिन के अंदर वो हटा देती हैं। बड़ी कृपा उनकी होती है, बड़ा पुण्य जागृत होता है तो विंध्याचल में वास होता है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, 20 मिनट के अंदर भाग जाते हैं, रोकती ही नहीं है। समझ रही हो? रोकती ही नहीं है। और विंध्याचल है योग भूमि, अगर वहां किसी ने भोग किया तो उसे नष्ट होने से इस दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो योग भूमि है, वो भोग भूमि नहीं है। वहां भोग भोगने वाले जितने लोग हैं उनका पतन बहुत बुरा होता है। और योग जिसने किया वहां पर, यही एक ऐसा मंदिर है आशा, जहां हर समय 18 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता रहता है। कोई न कोई ब्राह्मण, कोई न कोई श्रद्धालु, कोई न कोई पुजारी वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ अहर्निश 5 बजे सुबह से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक कोई न कोई पाठ करता रहता है, कोई न कोई मंत्र जप करता रहता है, कोई न कोई कुछ न कुछ अनुष्ठान करता ही रहता है। और बहुत से देवी मंदिरों में मैं गया हूं, कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ होते हुए, कहीं श्री सूक्त का जप होते हुए मैंने हर समय नहीं देखा है, अहर्निश नहीं देखा है। लेकिन विंध्याचल में ये अहर्निश होता रहता है। ये बहुत बड़ी शक्ति का प्रतीक है। तो 9 बार परिक्रमा करने वाला, चाहे जैसे भी संतानहीन व्यक्ति है, उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन परिक्रमा जैसे मैंने बताया उसी विधि से करें। और एक मंत्र आपको बताता हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र को बोलते हुए या ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र को बोलते हुए अगर आप त्रिकोण परिक्रमा 9 दिन कर लें पति पत्नी दोनों, तो आप विश्वास करिए निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। एक बार त्रिकोण परिक्रमा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। अब भाई वैसे तो मैं बता रहा हूं 108 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से व्यक्ति मां विंध्यवासिनी की कृपा का विशेष पात्र हो जाता है, लेकिन होती नहीं है किसी की 108 परिक्रमा। मैंने भी खूब प्रतिज्ञा करके देखा है, 8 वर्षों तक विंध्याचल में रहा हूं और गंगा स्नान करके मां विंध्यवासिनी का दर्शन करके, और मैंने भी खूब परिक्रमा करने की कोशिश की है, लेकिन 41 परिक्रमा से आगे मुझसे भी नहीं हो पाया है। तो 108 की संख्या बहुत है। जिसके ऊपर बड़ी कृपा उनकी होती होगी, जो सचमुच में उनका ही होगा, वो 108 कर ले तो बड़ी बात है। लेकिन हाँ 108 आप कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। अनवरत 108 हो जाए तो आप स्वयं मणिपुर द्वीप के अधिकारी बन जाते हैं। वहां आपकी उपस्थिति हो जाएगी और माता के श्री चरणों की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। 108 अनवरत मतलब किसी दिन नागा न हो। और वैसे तोड़ तोड़ करके तो बहुत लोग हैं जो 108 बार कर चुके हैं परिक्रमा, लेकिन हमने 41 परिक्रमा लगातार की है, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाई। कुछ न कुछ कारण ऐसे बने जिससे कि व्यवधान हुआ। तो दुखी व्यक्ति अगर निवारण मंत्र का जप करते हुए त्रिकोण परिक्रमा करे तो कर्ज से निजात मिलती है। चाहे जितना बड़ा कर्ज हो, अगर 3 दिन लगातार विंध्याचल में रह करके व्रत करके और त्रिकोण परिक्रमा करके और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट, समझ रहे हैं? और इस मंत्र को जप करते हुए अगर त्रिकोण परिक्रमा की जाए तो पहाड़ से भी बड़ा कर्ज होगा, वो भी उतर करके आपसे भाग जाएगा।
विंध्याचल पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी लक्ष्मी रूप में भी विराजमान है, रजोगुण के रूप में, काली रूप में, तमोगुण रूप में और अष्टभुजा रूप में, सरस्वती रूप में, सतोगुण में लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। विंध्याचल के इस शक्तिपीठ में देवी के तीनों रूपों के दर्शन होते हैं। सौभाग्य भक्तों को मिलता है। माँ विंध्यवासिनी धाम माँ दुर्गा का एक शक्तिपीठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन अभी जो आप बता रहे थे कि वो देवकी सुत गोविंद, वो मंत्र का जाप, तो ये तो हम माँ विंध्यवासिनी का उनकी परिक्रमा कर रहे हैं और कृष्ण जी का मंत्र हुआ। हाँ, तो कृष्ण जी की ही योग माया तो माँ विंध्यवासिनी है। कृष्ण जी की ही योग माया तो है। वो कृष्ण के मंत्रों को सुन करके तो आह्लादित हो जाती हैं। कृष्ण के मंत्रों को सुन करके वो भाव विभोर हो जाती हैं। रामनवमी के दिन वो अपना स्थान विंध्याचल छोड़ करके राम जन्मोत्सव में अयोध्या चली जाती हैं। रामनवमी के दिन केवल उनके ध्वजा का दर्शन माना जाता है। उस दिन माना जाता है कि माँ विग्रह में नहीं रहती हैं, उस दिन माँ ध्वजा में रहती हैं, उनका प्रभाव ध्वजा में रहता है और वो राम जन्मोत्सव के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। तो कृष्ण के मंत्रों का जप करते हुए अगर मतलब कि आप कर रहे हैं तो उसका बहुत फल होगा। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र करते हुए त्रिकोण परिक्रमा कर लीजिए तो वेंटिलेटर पर चढ़ा हुआ आदमी भी बच जाएगा। वो तो त्रिकोण ऐसा है कि जो भी आप करेंगे उसकी सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि सिद्धि देने वाली यही त्रिगुणात्मिका देवी हैं और दूसरा कोई नहीं। ठीक है पंडित जी। और अब आइए, पुराणों में विंध्याचल पर्वत, इनको लेकर के क्या कुछ कहा गया है, क्या कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, इसके पीछे क्या है जानकारियां? देखिए, पुराणों की कथा मैंने आपको प्रारंभ में ही बताई, ठीक है। इसके बारे में एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं। पुराणों में कथा है कि विंध्य पर्वत के अधिक ऊंचा हो जाने पर दक्षिण भारत में सूर्य का प्रकाश प्रभावित हुआ। देवताओं ने विंध्य पर्वत के गुरु अगस्त्य ऋषि को विंध्याचल पर्वत को झुकाने के लिए आग्रह किया। ये मैं पहले एक बार बता चुका हूं, जो लोग अब जुड़ रहे हैं उनके सुनने के लिए है। अगस्त्य ऋषि विंध्याचल में गंगा जी के तट पर दक्षिण दिशा में ज्यों ही उपस्थित हुए तो विंध्य पर्वत ने साष्टांग प्रणाम करने के लिए जमीन पर लेट गया। उसके शिखर पर माँ विंध्यवासिनी का निवास था। माँ विंध्यवासिनी निवास करती थी। तो विंध्य पर्वत का जो शिखर था, जब वो साष्टांग होने पर गंगा जी के किनारे आया तो मंदिर भी किनारे आ गया, माँ का स्थान भी किनारे आ गया। और अगस्त्य ऋषि ने कहा कि अपने वापस आने तक आप इसी मुद्रा में रहेंगे, तो विंध्य पर्वत को उसी तरह से रहने का आदेश दे दिया। उस दिशा से कभी अगस्त्य ऋषि वापस ही नहीं आए, जिसके कारण आज भी विंध्य पर्वत गंगा जी के तट पर साष्टांग प्रणाम करते हुए पड़ा है। और इसका प्रमाण ये है कि विंध्याचल में कहीं भी गंगा जी के किनारे आप 5 फीट खुदाई करेंगे तो बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानें मिल जाएंगी, वहां पहाड़ मिल जाएगा। वहां कोई नींव 10 फीट नहीं डाल सकता ना, 5 फीट के बाद तो पहाड़ों से मुकाबला हो जाएगा। आपको सारे पहाड़ मिलने लगेंगे, पूरा पहाड़ आपको मिलेगा। और विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहां से विंध्य पर्वत की शुरुआत होती है और 1500 किलोमीटर लंबा ये पर्वत है। विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है और बड़ा समृद्धशाली पर्वत है। इस पर्वत पर जो मल मूत्र का त्याग करता है, इस पर्वत पर जो सांसारिक कर्म करता है, इस पर्वत पर जो व्यभिचार करता है, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े लोगों को देखा है, कहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस पर्वत पर जिसने तप किया, जैसे माता आनंदमयी थी, 12 वर्ष की अवस्था में माता आनंदमयी का आसन जमीन से 3 फीट ऊपर उठ जाता था और 4-4 घंटे हवा में बैठे हुए साधना करती थी माता आनंदमयी। स्वामी अनामय जी महाराज, अभी कल की बात है, ये मतलब दतिया में इनका आश्रम है। दतिया में अनामय महाराज परम सिद्ध संत, अवधूत भगवान कीनाराम उनकी तपस्थली थी विंध्याचल। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय देवरहा बाबा, उनका नाम कौन नहीं जानता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि 400 वर्ष की आयु थी। विंध्याचल में उनका जो है आश्रम है, विंध्याचल में रह करके उन्होंने साधना की है। तो कहने का मतलब बड़े बड़े सिद्ध संत विंध्याचल से पैदा हुए। विंध्य क्षेत्र की भूमि जो है बड़ी उर्वरावान, मतलब कि उपासना के लिए बहुत उर्वरावान है, बहुत उर्वरावान है। और इस समय देवरहा बाबा के शिष्य
हंस बाबा हैं जो वहीं प्रवास करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे लोग, वहाँ एक नारायणी गुफा है, उसमें साधु संत निवास करके गुप्त रूप से अपनी भजन पूजन करते हैं। इस तरह से विंध्याचल का महात्म बहुत है और वहाँ अदृश्य लोग, बहुत छिपे हुए साधक हैं जिन्हें हम अपने इन चक्षुओं से, इन आंखों से देख नहीं पाते हैं। जब भगवती की कृपा होती है तभी उनका साक्षात्कार और उनका दर्शन होता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और ये भी जान लीजिए कि माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले किसी देवता की आज्ञा लेना बहुत जरूरी होता है। पंडित जी, आपने इसके बारे में भी बताया कि भैरव महाराज, उनकी आज्ञा लेना जरूरी होता है कि अगर आज्ञा ना ली जाए तो क्या उसका असर पड़ता है। दूसरा, भैरव महाराज के बारे में थोड़ा बताइए, क्या किस रूप में विराजमान होते हैं, उनकी पूजा क्यों अनिवार्य हो जाती है, माँ के दर्शन से पहले ये आज्ञा क्यों अनिवार्य हो जाती है। देखो, जो शास्त्र कहता है, जो साधु संगत कहती है, उसकी बात बता रहा हूँ जी। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एक हैं वृंदावन में, जी साक्षात राधा कृष्ण उनके ऊपर हैं, ऐसी मेरी मान्यता है जी। और उनके दर्शन करने से काफी शरीर के विकार भी नष्ट होते हैं। तो एक कृष्ण चालीसा में जो है, एक कृष्ण की आरती में एक पद आता है, प्रेम क दीप भगत कर बाती, साधु संग करहूं अनुदिन राती। तो प्रेम का दिया हो और भक्ति की उसमें बाती डाल दी जाए और साधु संग दिन रात किया जाए तो इसी से कृष्ण मिलते हैं। तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि जैसे कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहा हो और वो मेरे परिकरों को धक्का देते हुए और मेरे पास आए तो क्या मैं उसके ऊपर प्रसन्न होऊंगा? बिल्कुल, मैं कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा। परिकर माने उनके जो सेवक हैं, जो उनके मतलब कि जो है व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो माँ विंध्यवासिनी की व्यवस्था में बटुक भैरव लगे हुए हैं। ये प्रमुख द्वारपाल हैं। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति कर्त समय सपरयात विघ्न विक्षेद हे तुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदह साधका नाम। तो ये प्रमुख द्वारपाल है माता के। जब इनसे आज्ञा ले ली जाती है तो दिव्य दर्शन होता है माता अपने पूर्ण स्वरूप को। और जब इनको बाईपास करके, अज्ञानता बस अगर आप बाईपास कर रहे हैं तो माता आपसे कुपित नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान है और इसके बाद अहंकार बस आप उनको त्याग करके और दर्शन करने जा रहे हैं, तब तो समझिए कि कृपा मिलने में देर हो जाएगी। और अगर पहले आप उनकी आज्ञा ले रहे हैं और दर्शन करने के बाद फिर उनके यहाँ जा रहे हैं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, भैरव जी आपकी कृपा से बहुत अच्छा दर्शन हुआ, और भैरव जी को आप वहाँ पर नींबू, जायफल और कुछ वहाँ जो प्रसाद मिलता है उसको चढ़वा दीजिए और नमकीन मिठाई का भोग लगवा दीजिए। ये मैं आपसे अभी प्रश्न पूछने वाली थी। ये भी कहा जाता है भैरव जी को शराब भी चढ़ाई जाती है, ये भी एक मान्यता है पंडित जी। और इनका रूप किस प्रकार का होता है, जरा इसकी व्याख्या कीजिए आज आप। और ये सही में ये क्या वाकई लागू होता है? मैं बटुक भैरव के रूप की बात आपको बता रहा हूँ। 12 वर्ष के गौर वर्ण के बालक हैं जिन्होंने नाग की जनेऊ धारण कर रखी है, मृग चर्म का जिन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ है, जिनके दाहिने हाथ में सोने का चमचमाता हुआ त्रिशूल है और गले में नाग की माला है। देखने में भगवान शिव ही लगते हैं। और इनके दाहिने तरफ सफ़ेद कुत्ता है, काला कुत्ता है और बाएं तरफ सफ़ेद कुत्ता है। इसी रूप में इनका ध्यान किया जाता है और जो लोग इस रूप में इनका ध्यान करते हैं सद्य उनके आकर के दुखों का वो निवारण कर देते हैं। अगर कोई बहुत बीमार है, कोई विक्षिप्त है, कोई मूर्छा में आ गया है, किसी के दांत भिच गए हैं, तो ऐसे में अगर इस रूप का ध्यान करके और किसी पीड़ित व्यक्ति के माथे पर हाथ रख दिया जाए तो सेकंड भर में चमत्कार होता है। सेकंड भर में चमत्कार होता है। ये इनका स्वरूप है। कर कलित कपाल। तो कहने का मतलब है कि ये भगवान भैरव जो है ये बटुक भैरव के रूप में विंध्यवासिनी में निवास करते हैं। इनके साथ वहाँ भैरवी भी है और अन्य किसी सिद्ध पीठ में भैरव के भैरवी नहीं है। तो ये इनका स्वरूप है। ये भगवान शिव के ही स्वरूप हैं।
अच्छा, हाँ। तो पंडित जी फिर क्या करें? भैरव जी के पास जब जाएं तो कैसे उनका पूजन पहले कैसे करें, उनसे आज्ञा कैसे ले, उसके लिए क्या नियम होते कुछ करना नहीं होता है, केवल हाथ जोड़ करके, हे देव, आप माँ विंध्यवासिनी के दर्शन की अच्छी व्यवस्था करवा दीजिए, माँ विंध्यवासिनी का बढ़िया दर्शन करवा दीजिए। माँ विंध्यवासिनी के प्रताप से, उनकी सीढ़ियों का स्पर्श करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। सीढ़ी छुए 7 पीढ़ी तरत हैं। 7 बार सीढ़ी पर हाथ रखो और 7 बार अपने माथे पर लगाओ और कहो कि मेरे पितरों को मुक्ति दे दो माँ। देखो कैसे आपके घर से पितर बाधा दूर हो जाती है। हाँ, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के पहले वर्तमान में विंध्याचल कोतवाली के सामने जो बटुक भैरव मंदिर है, जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ भैरव के साथ भैरवी निवास करती है। पहले भैरव से माँ के दर्शन के लिए आज्ञा लेनी चाहिए। माँ के दर्शन पूजन के बाद भैरव मंदिर जाकर उनकी विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए और माँ का दर्शन अगर हो जाए तो उसके लिए जाकर उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। धन्यवाद में माला, फूल, नींबू, जायफल, ये सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए। नमकीन और पेड़े का भोग लगाना चाहिए और अगर आपकी इच्छा है तो उनको खप्पर भी चढ़वाना चाहिए। वहाँ पुजारी से कहेंगे कि 10, 20, 50 रुपए का खप्पर भर दीजिए, तो वो खप्पर भर देंगे। खप्पर में एक बर्तन में थोड़ी सी मतलब कि जो है वो होती है, तो उसको मतलब कि भगवान भैरव के मुंह से वो स्पर्श करवा देंगे। तो दर्शन पूजन के बिना, बटुक भैरव के दर्शन पूजन के बिना माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन अधूरा है। ये बात भाई बुरा न लगे किसी को। हाँ, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो माँ है ना, तब आपको स्वीकार कर लेगी। लेकिन अगर आपको ज्ञान है और उसके बाद आप मतलब कि प्रमाद कर रहे हैं, उनको बाइकाट कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा माँ से। माँ विंध्यवासिनी मंदिर के पूर्व की ओर 1 किलोमीटर पर बटुक भैरव का मंदिर है, जहाँ जाकर देवी भागवत का पाठ करने से और ये देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। अगर पूरे नवरात्र आप रुक करके और मंदिर परिसर में आपको बैठने का जगह मिल जाए और आपने देवी भागवत भैरव को सुना दिया, तो यार समझ लो कि जिंदगी में जितना भी बड़ा संभव से असंभव कार्य हो वो हो जाएगा। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से लोगों का पाप ताप नष्ट हो जाएगा। अगर आप भैरव मंदिर में 9 दिन बैठ करके देवी भागवत का पारायण कर लिया और देवी भागवत आपने भैरव जी को सुना दिया, तो आप विश्वास करिए, आप जहां रहेंगे ना उसके 10-20 मीटर में कोई अशुभ शक्ति 1 मिनट विराजमान नहीं हो सकती। वो जल करके दग्ध हो जाएगी और आपका तेज, आपकी यश, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी में। आज नवरात्र के इस पावन अवसर पर पंडित जी विंध्याचल शक्तिपीठ के दर्शन करने, वहां जाकर पूजा करने का महत्व बता रहे हैं। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं विंध्याचल शक्तिपीठ के त्रिकोण के दर्शन और यात्रा करने का क्या महत्व है। आपने बताया भी पंडित जी, हर एक पुण्य, हर एक फल की प्राप्ति, लेकिन कितना वक्त लेकर कोई विंध्याचल जाए तो पूरा दर्शन पूजन अच्छे से हो पाए, कितना वक्त लेकर के जाए। त्रिकोण दर्शन एक बार फिर क्यों अहम हो जाता है, इसके बिना क्या पूजा को अधूरा माना जाए, क्या होता है नियम? विंध्याचल कम से कम 24 घंटे के लिए तो जाना ही चाहिए। इसलिए पता नहीं आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी कि नहीं, आप पता नहीं बैकुंठ जाओगे कि नहीं, आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं। कम से कम एक दिन स्वर्ग का आनंद विंध्याचल में रह के ले लो। विंध्याचल में रहने का भी स्वर्ग जैसा ही आनंद है। केवल विंध्याचल में पहुंचते अपना जूता चप्पल चाहे गाड़ी में छोड़ दो और चाहे अपने कमरे में छोड़ दो, नंगे पैर घूमो और हर समय स्नान ध्यान करके रहो। ठीक है, बस विंध्याचल में 24 घंटा तो कम से कम रहना चाहिए। दर्शन पूजन करना चाहिए। नहीं आपकी सामर्थ्य है त्रिकोण परिक्रमा करने की, वहीं बैठ के नवाड़ मंत्र ही जप करना चाहिए। गंगा जी के किनारे ही बैठ करके जाकर के मंत्र जप कर लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? जी, जी। कम से कम 24 घंटा तो अगर माता की कृपा जरा सी भी है, वैसे वो रहने नहीं देती हैं, जल्दी वो अपने यहाँ टिकने नहीं देती हैं। अब मुझे ही देखो ना, 8 साल तक मुझे अपने चरण में रखा और सब बड़ा मतलब कि जो है कृपा बनाए रखी, उसके बाद फेंक दिया दिल्ली कि जाओ वहीं बैठ के जय मां विंध्यवासिनी करो, यहाँ नजदीक में नहीं रहना है। तो मैं ही यहाँ चला आया। पहले रोज गंगा स्नान, रोज उनका दर्शन होता था, अब नवरात्र में केवल 2 दिन दर्शन होते हैं। तो उनकी लीला को तो वही जानती है भैया, ठीक ठीक से।
जी। ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वहाँ जो साधना का फल था, वहाँ जो उनके दर्शन का रोज महत्व था, वहाँ जो गंगा स्नान का जो महत्व था, वो इस बात में नहीं है। हाँ ठीक है, माँ विंध्यवासिनी का नाम ले लेता हूँ, इससे संतोष हो जाता है मन को कि चलो माता की ही सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो विंध्याचल शक्तिपीठ अगर आए तो सबसे पहले माँ के दर्शन पूजन करें, इसके बाद माँ की त्रिकोण यात्रा करें। इस त्रिकोण यात्रा में आपको माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, माँ सरस्वती, तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्रिकोण यात्रा स्वास्थ्य वर्धक भी है। विंध्याचल पर्वत पर कई जड़ी बूटियां हैं। जो भी व्यक्ति त्रिकोण यात्रा करता है, इन सभी जड़ी बूटियों के संपर्क में आने से उनके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शरीर में रोग कम कर देती है। जो लोग त्रिकोण यात्रा नहीं कर सकते हैं वो माँ के मंदिर में ही बैठकर दुर्गा पाठ करें, इससे भी त्रिकोण यात्रा का लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूजा विधान है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, वहाँ जो है अगर आप विंध्याचल जा रहे हैं तो कोशिश करिए कुछ कुमारी कन्याओं का सम्मान करिए, कुछ कुमारी कन्याओं को दीजिए। वहाँ झिड़किए मत किसी को, वहाँ हर रूप में माता है। आप नहीं दे सकते हैं ना, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन झिड़किए मत किसी को और किसी से विवाद मत करिए, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जो आपके सामने ऐसे दृश्य उपस्थित करेंगी कि आप उत्तेजित हो सकते हैं। आपको वहाँ उत्तेजना से ही बचना है। जैसे आप दर्शन करने जा रहे हैं, किसी ने आपको लाइन में धक्का मार दिया, किसी ने आपको लाइन में रोक दिया, तो आप वहाँ एकदम बड़ी गंभीरता के साथ उत्तेजित मत होइए, अपना वर्चस्व मत दिखाइए, क्योंकि त्रिलोक की अधिष्ठात्री वहां बैठी है जिसके वर्चस्व के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं है। तो इसलिए आप दैन्य भाव से जाकर के माता के दर्शन कीजिए, जैसे दर्शन देना चाहती है वैसे दर्शन लीजिए, लेकिन उत्तेजना मत करिए, किसी से तू मैं बहस की स्थिति मत पैदा करिए। ठीक है। जो खराब कर्म कर रहा है उसको भी माता देख रही है, आप अच्छा कर्म करेंगे माता आपको भी देख लेगी। जो बुरा कर्म कर रहा है, वहां किसी प्रकार का अनर्गल, किसी प्रकार के अपने बल का प्रयोग कर रहा है, माता उसके बल को कम कर देगी, आप चिंता मत करिए। आप केवल माँ माँ करते हुए लाइन में लग जाइए, जब दर्शन मिले तो उनके चरणों की तरफ दृष्टि डालिए और आपकी मनोकामना पूरी हो गई। जय माँ विंध्यवासिनी। और हर कार्यक्रम में, क्योंकि दर्शकों को ये नहीं पता होता पंडित जी, लेकिन ऐसा कुछ जरूर होता है। अब जब ये आपके दिल के बेहद करीब विषय था, कुछ ऐसा जरूर मैं चाहती हूँ आज आप दर्शकों को बताएं जो सिर्फ आप ही तक सीमित है, क्योंकि कई सारी बातें होती हैं जो कार्यक्रम के बाद बड़ा आपको बहुत ज्यादा आपसे पूछना पड़ता है, तब जाकर के आप हमें बताते हैं, और वही सबसे ज्यादा रोचक होती है। तो माँ विंध्यवासिनी के बारे कुछ ऐसी चीज उनके बारे में जो बहुत रोचक हो और जो आप बताना चाहें दर्शकों। देखो, सही बात यह है, ये सन घटना है 2004 की। जी मैं विंध्याचल में रहता था सन 2001 से। जी। मैंने निर्णय किया था कि अब मैं ऋषिकेश जाऊंगा और वहीं से तपो बन जाऊंगा और साधना करूंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं। और ये प्लानिंग मेरी चल रही थी। मैं कुछ कपड़े, कुछ किताबें इकट्ठा कर रहा था कि जब किताबें मेरे पास इकट्ठा हो जाएं तो मैं चला जाऊं। तो एक दिन मैं त्रिकोण परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा मार्ग में एक वैष्णव महिला मिली। जब मैं पहाड़ पे चढ़ा ऊपर तो एक वैष्णव महिला मिली। उसने मुझे मतलब कि ऐसे हाथ देकर रोका। तो मैं चूंकि माला जप कर रहा था, इसलिए मैंने अपने मेरे जेब में 10 रुपए की एक नोट थी, तो मैंने बायां हाथ अपने जेब में डाल करके और उसको 10 रुपया देना चाहा। उसने कहा मुझे पैसा नहीं लेना है बेटा, तुमसे बात करनी है। तो जब मेरी माला पूरी हुई तो हमने कहा अच्छा माता प्रणाम, क्या बात है बताइए। कहें तुम क्यों जाना चाहते हो यहाँ से। हमने कहा माता मुझे ऋषिकेश जाकर के साधना करनी है। नहीं बेटा, तुम्हें यहीं रहना चाहिए और यहाँ तुम्हारा एक आश्रम बनेगा और यहाँ तुम्हारे द्वारा 4 बड़े बड़े यज्ञ होंगे। ये काम करके उसके बाद जहाँ माता भेजेगी वहाँ चले जाना। अभी अपने जाने का विचार त्याग दो, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं हुआ है। हमने कहा अच्छा माता ठीक है कह के मैं 10 रुपया देने लगा और वो उन्होंने पैसा भी नहीं लिया। और फिर कुछ देर के बाद जब मैं देख रहा हूँ तो वो वहाँ अदृश्य हो गई। और उसके बाद में ऐसा विधि का विधान हुआ कि शिष्यों ने जबरदस्ती वहाँ विंध्याचल में आश्रम बनवा दिया। फिर वहाँ सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन हुआ। 2004 में एक बार सहस्त्र चंडी हुई, 2007 में गोदान वाली सहस्त्र चंडी हुई जिसमें 108 गायों का दान हुआ, 2010 में एक सहस्त्र चंडी हुई, 2012 में एक सहस्त्र चंडी हुई।
उसके बाद में मतलब कि जो है माता ने विंध्यवासिनी ने 7 सालों के बाद दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में मेरा कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र भी नहीं रहता था। समझ रही हो? और इतनी रोचक घटना है कि देखो विंध्यवासिनी क्या करती हैं। मैं बिहार से, सीतामढ़ी से दिल्ली आ रहा था, रास्ते में मुझे फोन आया कि एक चैनल पर आपको जो है सूर्य ग्रहण पे कार्यक्रम देना है। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, मेरे पास समय कैसे है, मैं तो ट्रेन में हूँ। नहीं कर लेंगे, आ जाइए। और मैंने वही ग्रहण पे कार्यक्रम किया जा करके, और वहीं से उन लोगों ने मेरा पीछा कर लिया कि आप मेरे चैनल पे आ जाइए। कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ से लाइव इंडिया की शुरुआत हो गई। 4 साल वहाँ रहे। 4 साल के बाद वहाँ से मतलब कि हटने के बाद यहाँ आ गई। 13 साल यहाँ हो गया। ये माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार नहीं कहोगी तो क्या कहोगी? वो प्रचार प्रसार का उद्देश्य किसी को तो बनाना था, वो भक्त के रूप में, वो शायद आप ही को उन्होंने सौंपा एक उद्देश्य के साथ। और अब जो सवाल आप सभी दर्शकों के लिए मैं पंडित जी से पूछने जा रही हूँ वो बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग माँ विंध्यवासिनी के धाम जाने में सक्षम नहीं है, वो नवरात्रि में घर में बैठकर कैसे माँ विंध्यवासिनी की पूजा उपासना कर सकते हैं? पंडित जी, क्या ये भी तरीका है? हालांकि भाव आप उसकी बात करते ही हैं, लेकिन घर में बैठे व्यक्ति को अक्षमता है तो क्या करे? देखिए, अगर आप किसी कारणवश विंध्याचल नहीं जा पा रहे हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि माता ने आपको बुलाया नहीं, और दूसरा कारण ये है कि अभी आपका प्रारब्ध उदय नहीं हुआ है। क्योंकि विंध्याचल तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ माँ किसी को प्रवास नहीं करने देती है। तो माँ विंध्यवासिनी की पूजा हमेशा रात के समय ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें, अपने घर के किसी शांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं, अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित कर लें, उसको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ विंध्यवासिनी का तस्वीर या यंत्र स्थापित करें। माँ की तस्वीर या यंत्र के सामने 7 गोल सुपारी रखें, धूप दीप जलाएं और माँ की पूजा करें। पूजा के बाद विंध्येश्वरी देवी का मंत्र, माँ विंध्यवासिनी के मंत्र का जप करें। माँ विंध्यवासिनी का मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यही नवारण मंत्र माता का है। 11 दिनों तक लगातार नियमित पूजा और जप करना चाहिए। अगर नवरात्र के दिनों में आप हैं तो 9 दिनों तक ये पूजा करना चाहिए। अगर विंध्यवासिनी के संपूर्ण पूजा का फल आप चाहते हैं तो नवारण मंत्र से रोज सुबह शाम 1-1 माला हवन जरूर करना चाहिए। जैसे 108 आहुति सुबह, 108 आहुति शाम को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से आपको हवन करना चाहिए। और विंध्यवासिनी को संतुष्ट करने, विंध्यवासिनी को प्रसन्न करने के लिए आपको विंध्येश्वरी चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ये बात अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो निश्चित रूप से माता की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर उपस्थित होंगे कालचक्र में ढेरों जानकारियां आपके लिए लेकर। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।